तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व कर बताने वाला हूँ कि इसमें अगर हमको हाइट नहीं दी गई होती है, यानी कि ऊंचाई नहीं दी गई होती है और तीनों भुजाएं दे दी जाती है, तो उसमें उस समय पर हम ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है। क्योंकि इसमें ऊंचाई नहीं है, इसलिए हम इसमें 1/2 आधार इंटू ऊंचाई का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसमें हमको एक सेकंड फॉर्मूला होगा, वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। इसके लिए त्रिभुज का फॉर्मूला होगा, इसका कोई अलग से नाम नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसको त्रिभुज क्षेत्रफल के नाम से ही जाना जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक संख्या होती है अर्ध परिमाप, उसको S के दर्शाया जाता है। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, S-A ब्रैकेट में, फिर S-B, फिर S-C। इसे इस प्रकार 3 ब्रैकेट होंगे और बाहरी साइड एक S होगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं बताता हूँ दोस्तों, इसमें S क्या होता है। ABCD है, वो तो ABCD हो जाएगा सिंपल से, ठीक है। यानी कि A 8 मान सकते हैं, A को तो आप 10 या 8 दोनों में से कोई संख्या मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और जो S है ना, वो क्या होगा, आपको तीनों संख्याओं को जोड़ देना है और 2 का भाग देना है, दे देना है। इसको कहते हैं अर्ध परिमाप। इसे दोस्तों हम S से भी प्रदर्शित करते हैं, इसलिए मैंने इसको S लिखा है, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों 18 और 20 30, 30/2 यानी कि 15, यानी S का मान आएगा दोस्तों 15, ठीक है। अब जहाँ जहाँ S लिखा वहाँ पर तो हमको 15 लिखना है, और ABC है वहाँ पर क्या लिखना है, S बराबर 15 हो गया। A को हम 10 मान लेते हैं, A को आप 12 मान सकते हैं, A को आप 8 मान सकते हैं। कोई भी ABC में से आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, मतलब तीनों संख्याओं के अंदर से, ठीक है। उसमें कोई नहीं है कि आपको C को 12 मानना है, यानी कि C के सामने वाले को मानना है। आप कोई भी संख्या तीनों में से मान सकते हैं, ठीक है। एक संख्या को 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको पुट आउट कर देंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है दोस्तों। तो S की जगह क्या लिखेंगे हम, 15। सबसे पहले हम जो अंडरूट है वो बना लेंगे। अंडरूट को बनाने के बाद दोस्तों हम S की जगह 15 लिखेंगे, S-A, यानी कि S क्या हो गया दोस्तों, S है 15 माइनस A कितना होगा दोस्तों हमारा, A होगा दोस्तों हमारा 10, ठीक है। इस प्रकार हम इसको फॉर्मूले में लिखेंगे और इसको पुट आउट करते रहेंगे। A कितना है दोस्तों 10। अब S-15 B कितना है दोस्तों 8, फिर S-C, तो दोस्तों C कितना है हमारा 12। तो इस प्रकार दोस्तों हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या बोर्ड माइनस के रूल होता है उसके अनुसार ब्रैकेट पहले सोल्व होना चाहिए, उसी प्रकार करेंगे। ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे, 15 में से 10 गए 5, 15 में से 8 गए 7 और 15 में से 12 गए 3। अंडरूट को अंडरूट लगा देंगे ऊपर। अब क्या करना है दोस्तों, इनको आपको गुना नहीं करना है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 5 15, 5 एकम 5। अब यहाँ पर 5 और 7 और 3 के तो ये सिंपल सीधे ही अभाज्य गुणनखंड होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका अंडरूट कर देंगे। अब इनमें से जो कॉमन है ना उसको बाहर लिखेंगे और जो अनकॉमन है उसको अंडरूट के अंदर लिखेंगे। कॉमन जैसे 3 है और 5 है, इनके जोड़े बनेंगे 3 × 5, यानी कि एक संख्या लिखी जाएगी कॉमन में से, और जो अंदर एक संख्या बची है उनको अंडरूट के अंदर लिख देना है, ठीक है दोस्तों। अब 3 5 15, 15 अंडरूट 7 है जो इस सवाल है, जो ABC त्रिभुज है, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेगा, क्योंकि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या होगा दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों कई बार दोस्तों क्या होता है, जो अंडरूट में अंदर है जो कॉमन संख्या नहीं रहती, यानी कि अनकॉमन संख्या हो जाती है, सभी अनकॉमन हो जाती है, कॉमन नहीं रहती, उसके में तो आप अंडरूट के अंदर संख्या बनेंगी। और जहाँ पर सभी संख्या कॉमन हो जाती है, यानी कि जैसे इस सवाल में 7 आया है, अगर 7 नहीं आया होता तो इसका आंसर दोस्तों 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होता, ठीक है। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो अंडरूट में ही कर देते हैं। अगर कोई संख्या कॉमन, सभी संख्या कॉमन होती है तो उनको अंडरूट में ही कर देते हैं। ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है। जैसे 4 × 3 × 5, अब ये संख्या है दोस्तों। अब देखिए ये तीनों भार है, इसमें कोई अलग से अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको यही समझाना चाहता था। जय हिंद, वंदे मातरम।